अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अजहर जहांगीर। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गंदम की कुछ नई वैरायटियों के बारे में, उनको काश्त करने का क्या तरीका है, उनकी कितनी पैदावार है और हम कैसे रवायती तरीके से हट के गंदम को रेज बेड के ऊपर काश्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ताज ज़रई फार्म चको के पर, तो तहसील मंचनाबाद ज़िला बहावल नगर। आज हम गंदम की काश्त के बारे में आपको मालूमात देंगे। जो रवायती तरीके से गंदम काश्त करते थे, छट्टे के ज़रिए से, ड्रिल के ज़रिए से, उससे हटकर जो आज से पहले तकरीबन काफ़ी अरसे से लोग कर रहे हैं, ये चोपा नमा खेलियाँ पर गंदम काश्त करते हैं। तो आज हम ताज ज़रई फार्म चको का पर ये खेलियों पर गंदम की काश्त शुरू की है, तो उसके बारे में आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इसकी क्या है। सबसे पहले कि ज़मीन की तैयारी आपने ऐसे करनी है कि आपकी खेली बारीक बने, अच्छी बने, खूबसूरत बने। ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे बेहतर है कि आप चीज़ल हल चलाएं। उसके बाद रोटावेटर, जिस हिसाब से भी आप ज़मीन को बारीक कर सकते हैं, ज़मीन की तैयारी कर लें। खुश्क ज़मीन की तैयारी होगी तो सबसे अच्छा खेली बनेगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी ये जो अपनी ये ज़मीन थी, ये मक्की वाली थी। रोटावेटर के बाद जो है ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार किया और इसको अपना रोटावेटर करने के बाद ज़मीन को खेलियों का प्लांटर जो सा किस किस्म का था प्लांटर, वो प्लांटर भी आप देखें। इसके बाद स्क्रीन पर प्लांटर देख लें वो किस किस्म का है। उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, प्लांटर के बाद ये आपने देख लिया प्लांटर, खेलियाँ मुकम्मल। उसके बाद ये देखें कि कितने इंच की ये खेली बनी है। ये मुख्तलिफ है। 42 इंच की खेली बना लें, अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, सीपेज करती हो तो आप 42 इंच की बनाएं, 30 इंच की बना लें, 24 इंच की बना लें, 18 इंच की बनाएं। लिहाजा मैंने बनाई है 16 इंच की। ये 32 दिखाना थोड़ा सा, ये 32 इंच का टोटल प्लांटर है। इसके दरमियान में जो फ्रो है ये 10 इंच की है लगी हुई है, जो आप प्लांटर में देख सकते हैं। ये 16 इंच की है अपनी ये बनी हुई खेली है हमारी। 1 एकड़ में तकरीबन कमो बेश 80-90 खेली, 90-95 खेली काल बन जाती है, 90 के करीब बन जाती है। वो आपकी ज़मीन जितनी पूरी होगी बन जाएगी। इन खेलियों के बाद आपने गंदम लगानी है चोपे के साथ। 2 तरीके हैं, कुछ लगाना है हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो कहते हैं वो कहते हैं 9 इंच के फासले पर लगाएं। लिहाजा हम 6 इंच के फासले पर लगाएंगे। तो वो लगाने के लिए क्या करना है, आपने एक फर्मा बनाना है, निशान लग जाए, ताकि आपको पौधे का पौधा जो फासला है सी वो पूरे का पूरा हो। और निशान के लिए हमने एक फर्मा बनाया है। फर्मा दिखाना, ये है फर्मा, इसको बोलते हैं। इसके इस दफ़ा हमने ये थोड़ी सी टेक्निक, इसकी तब्दीली ये की कि इसके नीचे ये वेल्ड करते थे, हमने इस दफ़ा इसके नीचे ये काबले लगवाए हैं इसको, ताकि एक ही फर्मा बार बार काम दे जाए। जब इसको कहीं ज़्यादा इसका फासला करना हो तो इसको हम ये खोल देंगे। इसके बाद इसका फासला काम ज़्यादा कर सकते हैं, या इसमें सुराख और निकाल कर इसको करीब कर सकते हैं। ये हमने इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये आप थोड़ा सा तसल्ली से देख लें, बहुत आसान काम है। अगर आपका कोई मिस्त्री है तो उसको अच्छी तरह से दिखा दें। मैं इसकी तस्वीर भी बहुत साफ़ शफाफ वो भी मैं सेंड कर दूंगा, वो किसी को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो बना सकेगा। तो इसके साथ हमने ये लगाना है, इसको ऊपर बेड के लगाएंगे कि आजकल तो प्लांटर के पीछे भी निशान हैं, लग जाते हैं। लिहाजा वो करीब या ज़्यादा वो एक जो उसका चैनल चलता है उसको बनाना पड़ता है। हमने ये फर्मा बनवाया है, ये आपको निशान लगा कर दिखाते हैं कि किस तरीके से हो गया। ये लगाना निशान दिखाएं जी, ये देख लें। इसको अगर नरम ज़मीन हो तो बस एक आदमी ही काफ़ी है, इसको पढ़ने दे। ये देख लें कितना फासला है। ये यहाँ से हमने 2 इंच इधर से छोड़ दिया, जो 16 इंच का है, 2 इंच इधर छेड़ा। ये बाकी बच गया कितना, 12, 1, 6, ये 12, ये 6 इंच के फासले पर है सी। ये पूरे फुट पर लगी हुई है। और आप लंबाई इसकी कितनी करनी है वो आपकी मर्जी है, बना सकते हैं लंबाई जितनी ज़्यादा हो। तो आपने ये देखा है ना, ये देखिए हमने काबले लगाए। अगर काबले नहीं लगाता कोई तो इसके नीचे जैसे वेल्ड करा लें। हम ये इसको खोल कर कम ज़्यादा कर सकते हैं फासला, आगे ले चलें। तो ये निशान लगा रहा है, थोड़ा सा दिखाना सी। इसी तरीके से आप एक आदमी हो
जो इसके आगे आगे निशान लगाता जाए। तो ये बीज लाना, ये देख लें, आपने एक दाना दो दाने, साफ सुथरा बीज हो तो आपने एक एक दाना ही काफ़ी है। अगर आपने साफ सुथरा नहीं किया, इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा हो, आपका ख़राब बीज ना हो, तो हमने क्या करना है, ये देखिए एक दाना है, इसको ऐसे लगा देना है। लग गया, एक लग जाए दाना, दो लग जाए, कोई मसला नहीं है ऐसी। तो इस तरीके से आप अगर वज़न कर लेना, दो कहेंगे कि ये कितना वज़न बीज लगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आप ऐसा करें, 100 ग्राम बीज लें, उसके दाने गिन लें, और ये निशान जो लगे हुए से ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा 5 किलो लगेगा बीज या 6 किलो लगेगा। एक दाने से अगर 2 दाने लगाएंगे तो उसको डबल कर लें। तो इंशाल्लाह हम लगाएंगे 2-2 दाने, एक दो दाने लगाएंगे, एक दाना नहीं लगाएंगे कि कोई इसमें कोई शायद कोई जर्मिनेशन का प्रॉब्लम ना आ जाए। फिलहाल तो ये है जर्मन वैरायटी जो हम लगा रहे हैं, ये जर्मन वैरायटी है। इसकी जो औसत, इसकी जो कैपेसिटी है ये 100 की है, 80 से 100 मन की। इसकी वीडियो पहले भी एक आ चुकी है मेरे चैनल पर, तो आपने वो भी देख लेना है। ये है जर्मन वैरायटी हम लगा रहे हैं। आज डेट क्या है, आज है 26 तारीख, 26 नवंबर 2021, 26 नवंबर 2021 ताज रही फार्म पर हम ये लगा रहे हैं। ये है तरीका लगाने का जो हमने आपको बताया है। इसके बाद क्या रह जाता है कि औसत जो रवायती तरीके से लगाते हैं और इस तरीके से लगाते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। ये मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेबर को खर्चा देना पड़ेगा, नहीं तो हम इस पर ड्रिल कर सकते थे। इसमें एक तो ये है कि पहले नंबर पर ये बीज हम जो है ये 5 से 6 किलो मैक्सिमम लगेगा, बस इससे ज़्यादा बीज नहीं लगेगा। और दूसरा नंबर है कि इसको हम पानी लगाएंगे, इसको सीपेज पर पानी जो लगाना है वो हमने यहाँ तक रखना है ताकि इसके ऊपर सीपेज आ जाए। जो भी चीज़ सीपेज पर या वतर पर होगी उसकी औसत भी ज़्यादा आएगी, वो बूटा भी सेहतमंद होगा, उस पर बीमारियाँ भी बहुत कम आएंगी। जब ये सेहतमंद पौधा होगा, बूटे पर कोई बीमारी नहीं आएगी, तो उसकी औसत ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा आएगी और उसका ये दाना जो है ये भी मोटा होगा। और इसमें खाद जो है, हम पहले 1 बोरी 2 बोरी DAP डाल रहे हैं, तो खाद तो हम कम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारी पैदावार और ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसमें खाद की कमी होती है, आधी खाद आप कर सकते हैं, आधी DAP कर लें। जहाँ आप 2 बोरी डाल रहे हैं 1 बोरी डाल लें, 2 यूरिया डाल लें, 1 डाल लें पोटाश आदि, यानी हर किस्म की खाद जो है वो आप आधी कर सकते हैं इसमें। तो रवायती तरीके से और इस तरीके से इंशाल्लाह जो अगर इस तरीके से इसकी पूरी जर्मिनेशन हो जाए और इसकी आमदन जो होगी, दूसरी गंदम से इसका कम से कम 20 से 25 मन फी एकड़ का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर हमारी रवायती तरीके से 40 से 45 मन एवरेज आ रही है, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से ये लगा रही है ये 70 के करीब पहुंचेगी। तो जो इसके बाद जर्मिनेशन होगी, उसका जो खाद का प्लान होगा वो भी, और जब ये इसकी कटाई होगी, वो कटाई की अलग हम आपको वीडियो देंगे, इसकी जर्मिनेशन और खाद की अलग आपको वीडियो देंगे। और दिन ब दिन एक माह 20-25 दिन बाद इसकी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोशिश करें आप भी, ज़्यादा नहीं तो 2-2 कनाल पर आप तजर्बा कर लें। तो मैं इंशाल्लाह ये 3 एकड़ लगा रहा हूँ। आप दिखाएं थोड़ा सा, ये 3 एकड़ है। वो सामने लेबर भी आ रही है, वो नज़र आपको आ रही होगी, वो लेबर भी आ रही है, वो भी लगाएगी इंशाल्लाह। तो हमने आपको ये तरीका बता दिया है। अगर भाई अगर कोई और हो, सवाल रहता हो, उससे जो पूछना हो, जितनी की मुझे मालूमात है वो आपको दे सकता हूँ। अच्छा, दूसरी गंदम की निस्बत इसको पानी कितने लगते हैं? हाँ, दूसरी गंदम की निस्बत इसको हम पानी, जी देखें, आम जो हमारे इलाके में गंदम है उसको हम 4 पानी लगाते हैं, जो ड्रिल वाली होती है। सही। जो हम खुश्क ज़मीन में करते हैं, ड्रिल करते हैं, उसको हम ज़्यादा पानी लगाते हैं, उसको 5 पानी लग जाते हैं। इसको मैक्सिमम जो 3 पानी है ना, वो तो आप चाहे जिस किस्म की गंदम यहाँ पर करें वो आपने लगाने हैं। एक जो है 25-26 दिन के बाद पानी, एक 60-65-70 दिन को पानी, 70 दिन के जब वो गोब की हालत में, आपने उस वक्त पानी हर सूरत देना है। जब इसमें दूध या हालत तो दाने की हो, तो उस वक्त पानी आपने ज़रूर देना है। ये 3 पानी तो हैं ज़रूर।
बाकी देखा जाएगा मुनासबत इलाके की ज़मीन के हिसाब से कि इसको चौथा पानी भी लगेगा कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि हम 3 पानी, एक पानी तो ये लग जाएगा, ये तो हम इसका नहीं गिनेंगे। इसके बाद दूसरा पानी जो पहला होगा, फिर 60-65 दिन 70 दिन के करीब, फिर 100 दिन के बाद जाओ, ये 3 पानी तकरीबन हम लगाएंगे। ये तो मस्ट है, बाकी दरमियान में देखेंगे। ये सीड जमीन खुश्क में लगाना चाहिए या पानी लगा के? नहीं, जमीन खुश्क में ये सीड लगेगा, ठीक है, पानी लगाकर सीड नहीं लगेगा। सही। इसके ऊपर ड्रिल भी होती है, लिहाजा उसका बीज ज्यादा होता है, इससे ज्यादा गिनती है, इसके ऊपर ड्रिल भी होती है। ये दूसरी जो गंदम है उसकी निस्बत खाद का भी कोई फर्क है? खाद बिल्कुल हर चीज 50-50 इसमें होगी। खाद भी 50 आप डाल सकते हैं, पानी की भी बचत होगी। देखिए ये खेलियों में पानी लगना है और वैसे फ्लैट ज़मीन में लगना है। फ्लैट ज़मीन में पानी लगाएंगे तो 3 लाख लीटर से ज़्यादा तकरीबन कमोबेश ज़्यादा लगता है। जब इस तरीके लगाएं तो इंशाल्लाह आपका 1.5 लाख से ज़्यादा बस पानी ज़्यादा नहीं लगेगा। जो दूसरी गंदम है आजकल उसके ऊपर वो कुंगी का अटैक हो रहा है, जी जी, वो पत्ते पीले पीले हो जाते हैं, जी। इसके ऊपर भी होता है या? नहीं, इसके ऊपर होगा, लेकिन इसमें पौधे में कुव्वत मुदाफ़िज़ ज़्यादा होगी। जब इसकी पावर होगी, कोई भी चीज़ सेहतमंद होती है तो उस पर कम आती है बीमारी। इसके ऊपर जड़ी बूटियों का क्या तरीका है स्प्रे करने का? हाँ, जड़ी बूटियों को, जब जड़ी बूटियां होगी तो उसके लिए तो स्प्रे है ना, जब उगेंगी तो उसके लिए तो जो गंदम का स्प्रे तो वो आपने करना है सिर्फ। ठीक है, जब जड़ी बूटियां उगाएंगी उस वक्त करना है स्प्रे? उस वक्त करना है, पहले नहीं करना। जो बंदा बेड नहीं बना सकता, फ्लैट पे भी काश्त हो सकती है? फ्लैट पे तो वैसे चल रही है, इससे पहले भी चल रही है। ये है अपना, वो तो हो रही है। ये बेड का जो है ना, ये तस्वर है, आज से पहले 10-12 साल चल रहा है, इससे पहले भी चल रहा है। लेकिन ये ताजरी फार्म पर आज हमने 3 एकड़ पर ये बुनियाद रखी है और इसमें मैं 6 वैरायटियां लगा रहा हूँ। 6 वैरायटियां मैं लगा रहा हूँ, 4-4 कनाल। कौन कौन सी हैं वो? इसमें दिया जाएगा वो वैरायटियों का, एक काली गंदम है, एक सोना मोती है, एक का नाम वो 444 कहते हैं, कोई पम्मन कहता है, कोई हमें भी उसका नहीं पता, लेकिन अच्छी ऐसी एक जर्मन वैरायटी है जो आपको हमने दिखाई है। ये 80 से 100 मन की इसकी कैपेसिटी होने की। और इसके अलावा एक बिल्कुल मैं गया था सिंध में, तो उन्होंने दोस्तों ने दी थी मुझे कुछ 4-3 किलो। उन्होंने कहा ये तमाम बीमारियों से पाक है और इसमें जो ग़िज़ाइयत सबसे ज़्यादा है, अच्छी वैरायटी। एक इंडियन है। ये 5-6 वैरायटियाँ मैं लगा रहा हूँ। ठीक है मज़हर भाई, इंशाल्लाह हम जैसे भी आपको इसको खाद वगैरह डालेंगे, स्प्रे करेंगे, तो हम अपने व्यूअर्स को अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। हर एक चीज़ की हम अपडेट करते रहेंगे। जी ठीक है, जब जर्मिनेशन होगी तो उसकी वीडियो भी मैं दूंगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम, दुआओं में याद रखें।